180 to 190। जीने की राह 181। स्विसुमवेद बोध पृष्ठ 171 1515। सत्य कबीर वचन। दोहे 5505 जब कलयुग बीत जाए। महापुरुष फरमान तप जग तरन कुआं 66 हिंदू टक आदि सबे जेते जीव जहान। सत्य नाम की सागही पवे पद निर्वाण 67 यथा सरित गणा भी में सिंधु में थाए। सत्य सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये 68 जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि बार। कपट चातुरी तबहि स्वसंवेद निर्धार 69 सबही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत। कपट चातुरी छोड़ी के शरण कबीर गहंत 70 एक अनेक अनेक गए पुनः अनेक हो एक। हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक 71 घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए। कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुभाए 72 कहाँ उग्र कहाँ शिद्र हो हर है सबकी भवपीर पीड़ 73 सो समान समदृष्टि है समर्थ सत्य कबीर 74। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, मैंने श्रुति निरंजन यानी काल ब्रह्म से भी कहा था, अब आपको भी बता रहा हूँ। स्वसंवेद बोध की वाणी संख्या 66 सेकंड 74 का सरलार्थ। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब एक महापुरुष विश्व को पार करने के लिए आएगा। हिंदू मुसलमान आदि आदि जितने भी पंथ तब तक बनेंगे और जितने जीव संसार में हैं वे मानव शरीर प्राप्त करके उस महापुरुष से सत्य नाम लेकर सत्य नाम की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। वह महापुरुष जो सत्य कबीर पंथ चलाएगा उस 13वें पंथ में सब पंथ स्वतः ऐसे तीव्र गति से समा जाएंगे जैसे भिन्न भिन्न नदियां अपने आप निर्बाध दौड़कर समुद्र में गिर जाती है, उनको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे उस 13वें पंथ में सब पंथ शीघ्रता से मिलकर एक पंथ बन जाएगा। परंतु जब तक ठीक का समय नहीं आएगा यानी कलयुग 5505 वर्ष पूरे नहीं करता तब तक मैं जो यह ज्ञान स्वसंवेद में बोल रहा हूँ आप लिख रहे हो निराधार लगेगा। जिस समय वह निर्धारित समय आएगा उस समय स्त्री पुरुष उच्च विचारों तथा शुद्ध आचरण के होकर का पथ व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। परमात्मा से लाभ लेने के लिए एक मानव धर्म से अनेक पंथ धार्मिक समुदाय बन गए हैं, वे सब पुनः एक हो जाएंगे। सब हंस निर्विकार भक्त आत्मा इन सत्य नाम की शक्ति से सतलोक चले जाएंगे। मेरे अध्यात्म ज्ञान की 182 13 गाड़ी कागजों को लिखना। चर्चा घर घर में होगी जिस कारण से सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी। कलयुग में फिर एक होकर सहज बर्ताव करेंगे यानी शांतिपूर्वक जीवन जिएंगे। कहाँ उग्र अर्थात चाहे डाकू लुटेरा कसाई हो चाहे शूद्र अन्य बुराई करने वाला नीच होगा। परमात्मा सत्य भक्ति करने वालों की विपीर यानी सांसारिक कष्ट हरेगा यानी दूर करेगा। सत्य साधना से सबकी विपीर यानी सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा अर्थात ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करेगा। वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। प्रश्न, वह 13वां पंथ कौन सा है, उसका प्रवर्तक कौन है? उत्तर, वह 13वां पंथ यथार्थ सत कबीर पंथ है। उसके प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर जी हैं। वर्तमान में उसका संचालक उनका गुलाम रामपाल दास पुत्रा स्वामी रामदेवानंद जी महाराज है। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु जी पिता माने जाते हैं जो आत्मा का पोषण करते हैं। प्रमाण, वैसे तो संत धर्मदास जी की वंश परंपरा वाले महंतों से जुड़े श्रद्धालुओं ने अज्ञानतावश 13वां पंथ और संचालक धर्मदास की बिंद परिवार की धारा वालों को सिद्ध करने की कुछ चेष्टा की है। परंतु हाथी के व्यस्त्रा को भैंसे पर डालकर कोई कहे कि देखो यह व्यस्त्रा भैंसे का है, बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह भैंसा का वस्त्रा नहीं है, यह तो भैंसे से कई गुणा लंबे चौड़े पशु का है, भले ही वे ये न बता सके कि यह हाथी का है। उदाहरण, पवित्रा कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्राबोध के पृष्ठ 1834.1835 पर लिखा है। 13 गाड़ी कागजों को लिखना। एक समय दिल्ली के बादशाह ने कहा कि कबीर जी 13 गाड़ी कागजों को 2.5 दिन यानी 60 घंटे में लिखते तो मैं उनको परमात्मा मान जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी डंडी उन 13 गाड़ियों में रखे कागजों पर घुमा दी। उसी समय सर्व कागजों में अमृतवाणी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लिख दिया। राजा को विश्वास हो गया, परंतु अपने धर्म के व्यक्तियों मुसलमानों के दबाव में उन सर्व ग्रंथों को दिल्ली में जमीन में गड़वा दिया। कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्राबोध ग्रंथ में पृष्ठ 1834.1835 पर गलत लिखा है कि जब मुक्तामणि साहब का समय आवेगा और उनका झंडा दिल्ली नगरी में गड़ेगा तब वे समस्त पुस्तकें पृथ्वी से निकाली जाएंगी। सो मुक्तामणि अवतार धर्मदास के वंश की 13वीं पीढ़ी वाला होगा।
विवेचन। ऊपर वाले लेख में मिलावट का प्रमाण इस प्रकार है कि वर्तमान में धर्मदास जी की वंश गद्दी दामाखेड़ा जिला रायगढ़ प्रांत छत्तीसगढ़ में है। उस गद्दी पर 14वें वंश गुरु श्री प्रकाशा मुनि नाम साहिब विराजमान हैं। 13वें जीने की राह है 183। वंश गुरु श्री उदित नाम साहिब थे जो वर्तमान सन 2013 सेकंड 15 वर्ष पूर्व 1998 में शरीर त्याग गए थे। यदि 13वीं गद्दी वाले वंश गुरु के विषय में यह लिखा होता तो वे निकलवा लेते और दिल्ली झंडा गाड़ते। ऐसा नहीं हुआ तो वह 13वां पंथ धर्मदास जी की वंश परंपरा से नहीं है। फिर कबीर चरित्राबोध के पृष्ठ 1870 पर कबीर सागर में 12 पंथों के नाम लिखे हैं जो काल ज्योति निरंजन ने कबीर जी के नाम से नकली पंथ चलाने को कहा था। उनमें सर्वप्रथम नारायण दास लिखा है। 12वां पंथ गरीब दास का लिखा है। वास्तव में प्रथम चूड़ामणि जी हैं, जानबूझकर काट छांट की है। उनको याद होगा कि परमेश्वर कबीर जी ने नारायण दास जी को तो शिष्य बनाया ही नहीं था, वे तो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। उसने तो अपने छोटे भाई चूड़ामणि जी का घोर विरोध किया था, जिस कारण से श्री चूड़ामणि जी को तुरमाल चले गए थे। बाद में बांधवगढ़ नगर नष्ट हो गया था। कबीर चरित्राबोध में पृष्ठ 1870 पर 12 पंथों के प्रवर्तकों के नाम लिखे हैं। उनमें प्रथम गलत नाम लिखा है, शेष सही है। लिखा है 1 अर्ण नारायण दास जी का पंथ, 2 अर्ण यागव दास जागू दास जी का पंथ, 3 अर्ण सूरत गोपाल पंथ, 4 अर्ण मूल निरंजन पंथ, 5 अर्ण टकसारी पंथ, 6 अर्ण भगवान दास जी का पंथ, 7 अर्ण सतनामी पंथ, 8 अर्ण कमाल जी का पंथ, 9 अर्ण राम कबीर पंथ, 10 अर्ण प्रेमधाम परमधाम की वाणी पंथ, 11 अर्ण जीवादास पंथ, 12 अर्ण गरीबदास पंथ। फिर कबीर बानी अध्याय के पृष्ठ 134 पर कबीर सागर में लिखा है कि वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, यह चूड़ामणि जी के विषय में कहा है। दूसरे वंश अहंकारी, यह यागव यानी जागूदास जी का है। तीसरे वंश प्रचंड, यह सूरत गोपाल जी का है। चौथे वंश बीर है, यह मूल निरंजन पंथ है। पांचवें वंश निंद्र, यह टकसारी पंथ है। छठे वंश दास, यह भगवान दास जी का पंथ है। सातवें वंश ज्ञान चतुराई, यह सतनामी पंथ है। आठवें वंश द्वादश पंथ विरोध, यह कमाल जी का कमालीय पंथ है। नौवें वंश पंथ पूजा, यह राम कबीर पंथ है। 10वें वंश प्रकाश, यह परमधाम की वाणी पंथ है। 11वें वंश प्रकट पसारा, यह जीवा पंथ है। 12वें वंश प्रकट हो उजियारा, यह संत गरीबदास जी गांव चुढ़ानी जिला झज्जर प्रांत हरियाणा वाला पंथ है, जिन्होंने परमेश्वर कबीर जी के मिलने के पश्चात उनकी महिमा को तथा यथार्थ ज्ञान को बोला, जिससे परमेश्वर कबीर जी की महिमा का कुछ प्रकाश हुआ। 136 184 13 गाड़ी कागजों को लिखना। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, यह यथार्थ कबीर पंथ है जो सन 1994 सेकंड प्रारंभ हुआ है, जो मुझदास रामपाल दास द्वारा संचालित है। दामाखेड़ वाले धर्मदास जी के वंश गद्दी वालों ने वास्तविक भेद छुपाने की कोशिश की तो है, परंतु सच्चाई को मिटा नहीं सके। कबीर सागर के अध्याय कबीर बानी के पृष्ठ पर द्वादश पंथ चलो सो भेद। द्वादश पंथ कल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। टाटे आगन कह हम राखा, वंश हमारा चुड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू ब्रह्माव्यय, बिना भेद वह ग्रंथ चुराव्यय। दूसर सुरती गोपाल होई, अक्षर जो जोग दृढ़ाव्य सोई। विवेचन। यहाँ पर प्रथम जागू दास बताया है, जबकि वाणी स्पष्ट कर रही है कि वंश प्रथम चुड़ामणि है, दूसरा जागू दास। यही प्रमाण कबीर चरित्राबोध पृष्ठ 1870 में है। दूसरा जागू दास है। अध्याय सुसंवेद बोध के पृष्ठ 155 1499 पर भी दूसरा जागू लिखा है। यहाँ प्रथम लिख दिया, यहाँ पर प्रथम चूड़ामणि लिखना उचित है। तीसरा मूल निरंजन बानी, लोकवेद के निर्णय थानी। चौथे पंथ टकसारी भेद लौराव्यय, नीर पवन को संधि बताव्यय, यह पांचवा लिखना चाहिए। पांचवा पंथ बीज को लेखा, लोक प्रलौकिक है हम में देखा, यह भगवान दास का पंथ है जो छठा लिखना चाहिए था। छठा पंथ सत्यनामी प्रकाशा, घट के माही मार्ग निवासा, यह सातवां पंथ लिखना चाहिए। सातवां जीव पंथ ले बोले बानी, भयो प्रतीत मर्म नहीं जानी, यह आठवां कमाल जी का पंथ है। आठवां राम कबीर कहाव्यय, सतगुरु भ्रमलय जीव दृढ़ाव्यय, वास्तव में यह नौवां पंथ है। नौ में ज्ञान की कला दिखाव्यय, भय प्रतीत जीव सुख पाव्यय, वास्तव में यह 11वां जीवा पंथ है। यहाँ पर नौवां गलत लिखा है। 10वें भेद परमधाम की बानी, साख हमारी निर्णय थानी, यह ठीक लिखा है, परंतु 11वां नहीं लिखा। यदि प्रथम चूड़ामणि जी को माने तो सही क्रम बनता है। वास्तव में प्रथम चूड़ामणि जी हैं। इसके पश्चात 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ का वर्णन प्रारंभ होता है। यह सांकेतिक है।
संत गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। यहाँ गलती से 1775 लिखा है, यह प्रिंट में गलती है। संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, जीने की राह है 185, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म थोर नहीं पावे, बारवे बारवे पंथ प्रगट होवे बानी, शब्द है मारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी कबीर जी को ध्यावे, 12 पंथ हम ही कबीर जी ही चलियावे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे, प्रथम चरण कालयुग निर्वाण, तब मघर मांडोर मैदाना। भावार्थ, यहाँ पर 12वां पंथ संत गरीबदास जी वाला स्पष्ट है, क्योंकि संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे और उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तब संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा की वाणी बोली, जो ग्रंथ रूप में वर्तमान में प्रिंट करवा लिया गया है। विचार करना है, संत गरीबदास जी के पंथ तक 12 पंथ चल चुके हैं। यह भी लिखा है कि भले ही संत गरीबदास जी ने मेरी महिमा की साखी शब्द चौपाई लिखी है, परंतु वे 12वें पंथ के अनुयायी अपनी अपनी बुद्धि से वाणी का अर्थ करेंगे, परंतु ठीक से न समझकर संत गरीबदास जी तक वाले पंथ के अनुयायी यानी 12 पंथों वाले मेरी वाणी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, जिस कारण से असंख्य जन्मों तक सतलोक वाला अमर धाम ठिकाना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये 12 पंथ वाले कबीर जी के नाम से पंथ चलाएंगे और मेरे नाम से महिमा प्राप्त करेंगे, परंतु ये 12 के 12 पंथों वाले अनुयायी स्थिर यानी स्थायी घर सत्यलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर कहा है कि आगे चलकर 12वें पंथ संत गरीबदास जी वाले पंथ में हम यानी स्वयं कबीर जी ही चलकर आएंगे, तब सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। कलयुग का वह प्रथम चरण होगा जिस समय में कबीर जी संवत 1575 ई सन 1518 को मगहर नगर से निर्वाण प्राप्त करूंगा, यानी कोई लीला करके सतलोक जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण तो वह जिसमें परमेश्वर लीला करके जा चुके हैं। पिछली पीढ़ी वह है जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। अंतिम चरण में सब कृताग्नि हो जाएंगे, कोई भक्ति नहीं करेगा। मुझदास रामपाल दास का निकास संत गरीबदास वाले 12वें पंथ से हुआ है। वह 13वां पंथ अब चल रहा है। परमेश्वर कबीर जी ने चलवाया है। गुरु महाराज स्वामी रामदेवानंद जी का आशीर्वाद है। यह सफल होगा और पूरा विश्व परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करेगा। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में मिले थे। परमात्मा तो कबीर हैं ही, वे अपना ज्ञान बताने स्वयं पृथ्वी पर तथा अन्य लोकों में प्रकट होते हैं। संत गरीबदास जी ने असुर निकंदन रमणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरती सूम जगायसी, दिल्ली के तख्त छतरा फेर भी फिरायसी, 64 योगनी मंगल गायसी। संत गरीबदास जी के सतगुरु परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी थे। 186 कलयुग वर्तमान में कितना बीत चुका है। परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर अध्याय कबीर बानी पृष्ठ 136 तथा 137 पर कहा है कि 12वां पंथ संत गरीबदास जी द्वारा चलाया जाएगा। संवत 1775 हुई, जा दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म थोर नहीं पावे, 12वें पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 12वें पंथ तक के अनुयायी मेरी महिमा की साखी जो मैंने परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं कही है, जो कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली आदि आदि ग्रंथों में लिखी हैं, उनको तथा जो मेरी कृपा से गरीबदास जी द्वारा कही गई वाणी के गूढ़ रहस्यों को ठीक से न समझकर स्वयं गलत निर्णय करके अपने अनुयायियों को समझाया करेंगे, परंतु सत्य से परिचित न होकर संख्यों जन्म स्थायी घर अर्थात सनातन परमधाम सत्यलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर मैं परमेश्वर कबीर जी उस गरीबदास वाले पंथ में आऊंगा जो कलयुग में 5505 वर्ष पूरे होने पर यथार्थ सत कबीर पंथ चलाया जाएगा। उस समय तत्वज्ञान पर घर घर में चर्चा चलेगी। तत्वज्ञान को समझकर सर्व संसार के मनुष्य मेरी भक्ति करेंगे, सब अच्छे आचरण वाले बनकर शांतिपूर्वक रहा करेंगे। इससे सिद्ध है कि 13वां पंथ जो यथार्थ कबीर पंथ है वह मुझदास रामपाल दास द्वारा चलाया जा रहा है। कृपा परमेश्वर कबीर जी की है। जब परमेश्वर कबीर जी तोताधरी स्थान पर ब्राह्मणों के भंडारे में ऐसे से वेद मंत्रा बुलवा सकते हैं तो वे स्वयं भी बोल सकते थे। समर्थ की समर्थता इसी में है कि वे जिससे चाहे अपनी महिमा का परिचय दिला सकते हैं।
शायद इसीलिए परमेश्वर कबीर जी ने अपनी कृपा से मुझदास रामपाल दास से यह 13वां पंथ चलवाया है। कलयुग वर्तमान में कितना बीत चुका है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य जी का विशेष स्थान है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म के संरक्षक तथा संजीवन दाता भी आदि शंकराचार्य हैं। उनके पश्चात जो प्रचार उनके शिष्यों ने किया, उसके परिणाम स्वरूप हिंदू देवताओं की पूजा की क्रांति सी आई है। उनके इष्ट देव श्री शंकर भगवान हैं। उनकी पूज्य देवी पार्वती जी हैं। इसके साथ श्री विष्णु जी तथा अन्य देवताओं के वे पुजारी हैं। विशेषकर पंचदेव पूजा का विधान है। 1 अण श्री ब्रह्मा जी, 2 अण श्री विष्णु जी, 3 अण श्री शंकर जी, 4 अण श्री पाराशर ऋषि जी, 5 अण श्री कृष्ण द्वैपायन उर्फ श्री वेद व्यास जी पूज्य हैं। पुस्तक जीवनी आदि शंकराचार्य में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म 508 वर्ष ईसा जी से पूर्व हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की थी जो आदि शंकराचार्य जीने की राह है 187 जी के जन्म से पूर्व की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के पश्चात होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं वर्तमान में यानी 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी के जन्म से 508 वर्ष पूर्व हुआ। ईसा जी के जन्म को हो गए 2012 वर्ष। शंकराचार्य जी को कितने वर्ष हो गए? = 2012 580 = 2520 वर्ष। ऊपर से हिसाब लगाएं तो शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर कुल वर्ष 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है? = 3000 2520 = 5520 वर्ष। अब देखते हैं कि 5505 वर्ष कलयुग कौन से सन में पूरा होता है? = 5520.550 15 वर्ष 2012 सेकंड पहले 2012.15 = 1997 को कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाता है। संवत के हिसाब से स्वदेशी वर्ष फाल्गुन महीने यानी फरवरी मार्च में पूरा हो जाता है। जो संत जन मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 5151 वर्ष पूर्व कही गई थी, वह गलत है। प्रश्न: क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं कर सकते? उत्तर: भक्ति कर सकते हैं परंतु व्यर्थ प्रयत्न रहेगा। प्रश्न: कारण बताएं। उत्तर: परमात्मा का विधान है जो सूक्ष्म वेद में कहा है। कबीर: गुरु बिन माला फेरती, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। कबीर: रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञाधीन। कबीर: रामकृष्ण बड़े तिन्हु पुर राजा, 3 गुरु बंद कीन्ह निज काजा। भावार्थ: गुरु धारण किए बिना यदि नाम जाप की माला फिराते हैं और दान देते हैं, वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों तथा पुराणों में प्रमाण देखें। श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का सारांश है। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा भक्त है। पुराणों में प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली थी और अपने घर व राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वासा ऋषि जी थे। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप जी श्री राम तथा श्री 188 कलयुग वर्तमान में कितना बीत चुका है। कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा अर्थात समर्थ नहीं मानते हो। वे 3 लोक के मालिक थे, उन्होंने भी गुरु बनाकर अपनी भक्ति की मानव जीवन सार्थक किया। इससे सहज में ज्ञान हो जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति यदि गुरु के बिना भक्ति करता है तो कितना सही है, अर्थात व्यर्थ है। अगुरु के बिना देखा देखी कही सुनी भक्ति को लोकवेद के अनुसार भक्ति कहते हैं। लोकवेद का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रचलित भक्ति का ज्ञान जो तत्व ज्ञान के विपरीत होता है। लोकवेद के आधार से यह दास संत रामपाल दास, श्री हनुमान जी, बाबा श्याम जी, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी तथा देवी देवताओं की भक्ति करता था। हनुमान जी की भक्ति में मंगलवार का व्रत, बुन्नी का प्रसाद बांटना, स्वयं देशी घी का गिचुरमा खाता था। बाबा हनुमान को डालडा वनस्पति घी से बनी बूंदी का भोग लगाता था। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे का मंत्र जाप करता था। किसी ने बता दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा होए। इस कारण से ओम नाम का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो शिवाय यह शिव का मंत्र जाप करता था। ओम भगवते वासुदेवाय नमः यह विष्णु जी का जाप करता था।
तीर्थों पर जाना, दान करना, वहां स्नान करना, यह भी लोकवेद के आधार से करने जाता था। जैसे घर में सुख होते थे तो मैं मानता था कि ये सब मेरी उपरोक्त भक्ति के कारण हो रहे हैं। जैसे कक्षा में पास होना, विवाह होना, पुत्र तथा पुत्रियों का जन्म होना, नौकरी लगना, ये सर्व सुख उपरोक्त साधना से ही मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दीन्हा हाथ। भावार्थ है कि साधक लोकवेद अर्थात दंत कथा के आधार से भक्ति कर रहा था। उस शास्त्राविरुद्ध साधना के मार्ग पर चल रहा था। रास्ते में अर्थात भक्ति मार्ग में एक दिन तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने शास्त्राविधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक दे दिया, अर्थात सत्य शास्त्रानुकूल साधना का ज्ञान कराया तो जीवन नष्ट होने से बच गया। सतगुरु द्वारा बताए तत्वज्ञान की रोशनी में पता चला कि मैं गलत भक्ति कर रहा था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23.24 में कहा है कि शास्त्रा विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकृतव्य की व्यवस्था में शास्त्रा ही प्रमाण है। जो उपरोक्त साधना यह दास संत रामपाल दास किया करता था तथा पूरा हिंदू समाज कर रहा है, वह सब गीता वेदों में वर्णित न होने से शास्त्रा विरुद्ध है। जीने की राह है 189। साधना हुई जो व्यर्थ है। कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था भूस छडे मूड के साना। कबीर गुरु बिन वेद पे जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसलिए गुरुजी से वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना चाहिए, जिससे सत्य भक्ति की शास्त्रानुकूल साधना करके मानव जीवन धन्य हो जाए। उदाहरण, गुरुजी से दीक्षा लेकर भक्ति करना लाभदायक है, बिना गुरु के भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण, एक राजा की रानी बहुत धार्मिक थी। उसने परमेश्वर कबीर जी से गुरु दीक्षा ले रखी थी। वह प्रतिदिन गुरु दर्शन के लिए जाया करती थी। राजा को यह अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह अपनी पत्नी को वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। कारण एक तो वह उस बड़े शक्तिशाली राजा की लड़की थी, दूसरे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न देखना चाहता था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि आप नाराज न हो तो बात कहूं। रानी ने कहा कहो। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु के पास जाती हैं, भक्ति तो गुरु के बिना भी हो सकती है। रानी ने कहा कि गुरुजी ने बताया है कि गुरु के बिना भक्ति करना व्यर्थ है। राजा ने कहा कि मैं तेरे साथ कल तेरे गुरुजी से मिलूंगा, उनसे यह बात स्पष्ट करूंगा। राजा ने संत जी से प्रश्न किया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो कि गुरु बिन भक्ति नहीं होती, क्यों भक्ति सफल नहीं होती? नाम मंत्र जाप करने होते हैं, एक दूसरे से पूछकर जाप कर ले, पर्याप्त है। संत ने कहा, राजन आपकी बात में दम है, मैं आपके राज दरबार में आऊंगा, वहां इस बात का उत्तर दूंगा। निश्चित दिन को संत जी राजा के दरबार में गए। राजा सिंहासन पर विराजमान था, आसपास सिपाही खड़े थे। संत के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी थी। संत ने जाते ही आसपास खड़े सिपाहियों से राजा की ओर हाथ करके कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। संत ने लगातार 3 बार यही वाक्य आदेश दोहराया कि इसे गिरफ्तार कर लो, परंतु राजा को सिपाहियों ने गिरफ्तार नहीं किया। राजा को संत पर क्रोध आया कि यह कमबख्त मेरी पत्नी को इसलिए बहका रहा था कि इसके राज्य को प्राप्त कर लूं। राजा ने एक बार कहा कि सिपाहियों इसे गिरफ्तार कर लो। राजा के हाथ का संत की ओर संकेत था। उसी समय सिपाहियों ने संत को गिरफ्तार कर लिया। संत ने कहा कि हे राजा, आप घर पर बुलाकर संत का अनादर कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं। राजा ने कहा, आप यह क्या बकवास कर रहे थे? मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे। संत ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना क्यों लाभदायक है। मुझे छुड़ाओ। 190 का युग वर्तमान में कितना बीत चुका है, तो मैं आपको उत्तर दूं। राजा ने सिपाहियों से कहा कि छोड़ दो। सिपाहियों ने संत को छोड़ दिया। संत ने कहा कि हे राजा जी, मैंने यही वाक्य कहा था, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। आप जी ने भी यही वाक्य कहा था कि तुरंत सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में राज की शक्ति है, मेरे वचन में आध्यात्मिक शक्ति है। आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति के लिए कहोगे तो वह मंत्र कोई कार्य नहीं करेगा। मैं वही नाम जाप करने को कहूंगा, वह तुरंत प्रभाव से क्रियावान होगा। इसलिए पूर्ण संत से दीक्षा लेने से साधक में तुरंत आध्यात्मिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसकी आत्मा में भक्ति का अंकुर निकल आता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि सतगुरु पशु मानुष करी डाले, सिद्धि दे या कर ब्रह्म विचारे।
भावार्थ, सतगुरु पहले मनुष्य को सत्संग सुना सुनाकर नेक इंसान बनाते हैं, सर्व बुराइयों को छुड़वाते हैं। फिर अपनी भक्ति की सिद्धि अर्थात शक्ति शिष्य के अंतःकरण में शब्द से प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात परमात्मा की साधना करने के विचार प्रबल करते हैं, जिससे साधक की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती है। इसलिए कहा है कि कबीर, गुरु बिन माला फेरती, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कभी नहीं पावे। भावार्थ, गुरु बिन नाम जाप की माला फिराते हैं या दान देते हैं, वह व्यर्थ है। यह वेदों तथा पुराणों में भी प्रमाण है। फिर अंतिम चौपाई का भावार्थ है कि यदि दीक्षा लेकर फिर गुरु को छोड़कर उन्हीं मंत्रों का जाप करता रहे तथा यज्ञ हवन दान भी करता रहे, वह भी व्यर्थ है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। कबीर, तांते सतगुरु शरणा लीजय, कपट भाव सब दूर कर जय। अन्य प्रमाण। कबीर, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना करते हरि की सेव। कहे कबीर, बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया, फिर किन्हीं हर की सेव। कहे कबीर, बैकुंठ में चले गए सुखदेव। भावार्थ, ऋषि वेदव्यास जी के पुत्रा सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से उड़कर स्वर्ग में चले जाते थे। एक दिन वे श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग में प्रवेश करने लगे। वहां के कर्मचारियों ने ऋषि सुखदेव जी से स्वर्ग द्वार